दोस्तों, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं संयम क्लासेस में। आज हम विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुख्यतः ग्रुप डी परीक्षा के लिए आधारित होंगे और रेलवे के सभी एग्ज़ाम और इसी प्रकार जिस भी एग्ज़ाम में विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवित जीवाश्म साइकस को कहते हैं। जीवाश्म वह होता है को जो डायनासोर के साथ काल में भी जीवित था और अभी भी जीवित है, उसे जीवाश्म कहते हैं। और संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया होता है और संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? तो वह है बीज। लौंग होता है पुष्पकली। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। कली का रेस्पिरिन नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? तो राउल्फिया स्पेंटाइना। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से। इसी प्रकार इसमें याद रखिएगा, दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो पेड़ के छाल से पूछा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से, ऊपर में ही है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो है हरा रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरा रंग में होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर शैवाल से प्राप्त होता है। एजोला क्या है? यह जलीय फर्न है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो ट्रेडोफाइटा या वनस्पति जगत का एक उदाहरण है जिसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। गाय भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन का सुई गाय एवं भैंसों के थान से दूध उतारने के लिए दिया जाता है। और इसी प्रकार किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन। हम लोगों के दो प्रकार से एंजाइम कर लीजिए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ही सभी प्रकार के एंजाइमों का नियंत्रण करता है अंतःस्रावी में। किस कारण सूर्य के ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन है? तो एड्रेनल। पौधे कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, एड्रेनल। तापमान जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है तो -40 डिग्री। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। और हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और डीएनए में गुणसूत्र होता है जो सूचनाओं को एकत्रित करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। रेल पटरी पर जोड़ दो पटरियों के बीच जोड़ का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पटरियों को जोड़ने के लिए।
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और समुद्री मील किस दूरी का एक मात्रक है जो है नौ परिवहन? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। और फ्रायड का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान से। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। मतलब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। यह कौन सा उदाहरण है? केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व क्रिया के कारण ही जड़ों में पानी पत्तियों तक पहुंचता है, जो कि गुरुत्व के विरुद्ध यह क्रिया होता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा का। किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो वह है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। सरल आवर्त गति आयाम ए अवधि टी के साथ अधिकतम वेग कब होगा? मतलब जब 2πa/t में होगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तब प्रकीर्णन के कारण। इससे पीछे ही हम लोग पढ़े हैं कि आकाश आकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण जो है ना आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। और माउंडर सामान्य विज्ञान ये नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।